गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त। और आज है 20 तो 20 को तारीख को सुबह सुबह धूप निकला है और बज रहे हैं 8:30। वो मैं आपको टाइमिंग भी दिखा देती हूँ और बस उसके बाद पहले टाइमिंग दिखाती हूँ। बज रहे हैं 8:30 और घर की अभी स्थिति नहीं है। और अभी हम लोग ने चाय बनाया है, तो चाय पीते हैं, इंजॉय करते हैं। और ये देखिए कितनी ज़्यादा सीरियस हो गई है जी। चलिए जरा सा चाय पी। चलिए, कितने देर बाद खा रहे हो ये? 2-2.5 महीने तो हैं? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा होगा ना, जबकि यहाँ पे तो रेगुलर खाते थे। हाँ, तो देखिए मेरे हस्बैंड नाश्ता कर रहे हैं। उनको मतलब ये सबको बचपन की एक याद है, क्योंकि मेरे यहाँ भी बचपन में मेरी मम्मी हमेशा मेथी मिर्चे वाला छौंक वाला आलू और पराठा बनाती थी। वो इतना यमी लगती थी, हर चीज़ अलग एक तरफ। और सुबह के नाश्ते में ये, उसके साथ अचार और चाय, वाह क्या कहना है। अभी भी मुझे खाने का मन करता है। कहते क्यों नहीं बना लेती हूँ? मैं बनाती भी हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं बनाती हूँ, लेकिन जो बना के खाने में और जो आ जाता है खाने में मज़ा ही अलग होता है। और आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, ज़रूर पूरा देखिएगा। शुरुआत तो मैंने आपको कर दी है। और अभी मैं मेरे हस्बैंड के कपड़े ना, काफ़ी वहाँ का वेदर इतना ख़राब है, धूप बहुत ज़्यादा है, ये कपड़े इनके काफ़ी ख़राब हो चुके हैं, फेड हो चुके हैं। तो यही सब चीज़ें मैं यहाँ पे खोल के इनका देख रही थी कि आपको क्या करना है, आपको शॉपिंग करनी है कि क्या करनी है बताइए। तो ये बता भी रहे थे कुछ कपड़े नहीं होता है, वेदर इतना ज़्यादा ख़राब है कि मशीनी और धूप से इतना ज़्यादा कपड़े ख़राब हुए इनके हैं। कुछ कपड़े तो वहीं छोड़ के आ गए हैं, कुछ कपड़े लेकर आए हैं और कहें कि नहीं कुछ कपड़े मुझे ख़रीदने पड़ेंगे। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ख़रीदना है तो ख़रीदना है। तो यहाँ मैं उनके पूरे जो पुराने वाले स्टॉक हैं, सब नए वाले स्टॉक हैं, सब चीज़ों को मैं सोच रही थी ना कि लेकर मैं ख़त्म करूँ और मतलब कि जो भी फाइनल करना है उसको हटा दूँ, और जो नहीं यूज़ करना उसको पक्का घर से ही हटा दूँ, क्योंकि मैं पुराने कपड़े नहीं रखना चाहती हूँ। तो यही बता रहे थे कि क्या चीज़ सही है वो चीज़ रख दो और क्या चीज़ गलत है वो चीज़ हटा दो। तो यही सब चीज़ डिस्कस हो रहा था। फिर बातें हो रही थी 2.5-3 महीने की न रहने पर जो फेस टू फेस बात करने में जो बात मज़ा है ना, वो फ़ोन पे आप कितना भी बात कर लो मन नहीं भरता है और वो बातें नहीं होती है। तो यहाँ फटाफट से मैं देखी पूरा कबाड़ा शर्ट वगैरह निकल गया, ये सब निकल गया। और मैं वो अलमारी भी खाली कर दी कि इनका तो रहा नहीं, तो फिर मैं तनुष का सामान कुछ रखूँगी और इनका तो बैग में रख। फ्रेंड्स, और मेरा पूरा घर का काम ख़त्म हो गया है और ये आया है ना तो थोड़ा लेट तो हो ही जा रहा है। तो फटाफट से मैं घर का काम की हूँ, कुछ क्या की हूँ वो भी दिखाती हूँ। घर तो क्लीन की हूँ, एक बार वो दिखा दूँगी, और प्लस क्या मैंने बना लिया है खाने में, और शाम के नाश्ते की भी तैयारी कर ली है इसी के साथ। तो फटाफट से वो दिखाती हूँ मैं आपको, और दिखाती हूँ घर का पूरा हाल। क्योंकि आज अलमारी और फिर उसके बाद अलमारी, फिर उसके बाद दीवार मैंने खोला इनके कपड़ों के लिए। ये कपड़े जैसे पुराने हो गए वो हटा दो, और जो ये चीज़ें यूज़ नहीं करोगे वो हटा दो। तो इसमें टाइम तो लग ही जाता है हर चीज़ करने के लिए। तो देखिए फटाफट से हो लिया है। तो अब चलते हैं किचन में, और किचन में दिखाते हैं कि मैंने क्या क्या बना लिया और क्या क्या हो गया। ये कमरा तो एकदम क्लीन कर दिया है, क्योंकि हर तो क्लीन करना ही पड़ेगा, कुछ भी हो, पूजा वगैरह भी हो गया है। और बस अब मैं चल रही हूँ ये भी। और ये भी देखिए, इसमें भी ना खूब अच्छी सी पत्तियाँ आने लगी हैं, थोड़ा थोड़ा जड़ें, तो रूट्स बहुत ज़्यादा आ गया है। और हवा चलती है ना तो देखिए हिल भी रहा है, आप देखोगे अभी हल्की हल्की हवा चली है तो हल्की हल्की पत्तियाँ हिल रही हैं। हाँ, और फिर अब चलते हैं किचन की ओर। किचन में मैंने पानी भर लिया है, आरओ ऑन करके लाइट ऑन करती हूँ और इसको यहाँ पे करती हूँ। क्या करूँ, अब जो है तो है, अब क्या कर सकते हैं उसको भी। तो ये देखिए मैंने बनाए हैं ब्रेड पकौड़े के लिए, आलू बना के रख लिया है, उसको पिछले बार मैं दिखा दूँगी, बना दूँगी। और मैंने बनाया है ये बेसन वाली सब्ज़ी जो इनको बहुत पसंद है। तो दुनिया तो खा लिए, तो सुबह का नाश्ता आपने को दिखाई दिया है। और अभी बस ये हो गया है, घर का भी काम हो गया। ये देखिए गाइस, अभी मैं इनको दूँगी। और ये तो बता ही चुकी हैं कि क्या खाना है खीर, तो मैं पहले टाइम खाने जा रही हूँ क्योंकि कल मैंने खाया ही नहीं। तो ये देखिए, ये जो यमी यमी चिल्ड खीर होती है ना, वो मुझे तो बहुत पसंद है, इनको भी पसंद है। तो मैंने सोचा कि चलो खिला देती हूँ भाई इनको ज़्यादा, क्योंकि वहाँ तो मिलता नहीं है ज़्यादा, क्योंकि गेस्ट जब पर सबका रहता है ना तो एज वो कुक जो है फटाफट वही चीज़ बनाता है जो इनको खाने का मन करता है। तो बस मैं तो कभी भी खा लूँगी, घर पे ही हूँ तो अपना बना लूँगी, खा लूँगी। तो बस मैं तो इतना ही लूँगी।
और इसको रख देते हैं फ्रिज में चल के बराबर से। तो चलिए ये खीर की प्लेट खाती हूँ। तो फ्रिज में ठंडी खीर किस किस को पसंद है ज़रूर से बताइएगा, मुझे तो बहुत पसंद है। और अभी देखिए बहुत कुछ रखी हूँ, यहाँ मलाई भी रखी हुई है और सब कुछ रखा हुआ है, तो उसकी भी चलिए काम होगा ही होगा। और ये हमारी प्लेट है तो ट्रे में लगा लेते हैं, क्योंकि ये ट्रे अब यूज़फुल हो गया है। तो चलिए बराबर से क्रिसमस का आम ही खाएंगे क्या? खा लो खा लो। ठंडी खीर तो कितनी और अच्छी लग रही है ना। बहुत खुश हुए होंगे नदी, खुश हुए होंगे। ये कौन निकाला? नहीं पहले बताओ, ये तुम तो बड़े खुश हुए होगा। कौन निकाला पहले ये बताओ। मैं ही निकाली थी, मुझे एक खाना था, वन खाना। मम्मी को किसी कौन करेगा, मम्मी को गले पे कर दो। तो ये देखिए मेरी सिंपल सी प्लेट से मैंने एक ही में ले लिया है खाना, चावल और ये सब चीज़ें, प्याज मिर्चा सब कुछ। और मेरे हस्बैंड मूवी देख रहे हैं तो वो उनके साथ ही खा लेंगे। और ये मेरी सिंपल सी खाने ना दोपहर में बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैं जा रही हूँ मार्केट भी नहीं जा रही हूँ, सबसे पहले तो डॉक्टर के यहाँ जा रही हूँ। डॉक्टर को फिर दिखाती हूँ क्या होता है पता नहीं अभी। तो पहले तो टेस्ट होगा, फिर पता ना क्या क्या होगा, अभी कुछ नहीं पता। तो जा रही हूँ पहले तो डॉक्टर को दिखाने की प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर वो डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। और प्लस अभी जा रहे हैं उसके साथ भी कुछ मार्केट करने, तो देखते हैं क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है। तो चलिए हस्बैंड की थोड़ी सी जेब कतरने जा रही हूँ, है ना जी? हाँ जेब कतरे की नहीं बताइए। हाँ कर रहे हैं, नहीं कुछ आंसर नहीं दिए। चलो। तो यहाँ देखिए मेरे बेटे को जैसे फ्लोर थी तो बेसमेंट में जाना था, B2 में जाना था, मतलब सेकेंड बेसमेंट में जाना था। मेरे बेटे को लिफ्ट में ही जाना है। मैं कहीं इतना इंतज़ार मैं यहाँ पे कर रही थी, मैंने कहा कि इससे बढ़िया तो मैं पहुँच ही जाती, क्योंकि मुझे दिखाना था, उनको टेस्ट कराना था मुझे। और इन तनुष को कहना था नहीं मुझे लिफ्ट से ही जाना है, लिफ्ट से ही जाना है। तो मैंने इसके लिए कम से कम 5 मिनट वेट किया है, फिर 5 मिनट ऐसे वेट किया है। फिर देखिए और फिर निकली तो फिर लोग निकल रहे थे B1 में। तो फिर तनुष ने कहा कि तनुष वेट करो, नहीं होता है। इनको कन्फ्यूज़न हो गया कि B2 आ गया है और नहीं होता है। फिर से हम लोग गए तनुष B1 से B2 चलते हैं पैदल। नहीं मुझे इसी से जाना है। फिर यहाँ पे जो लिफ्ट का आगाज हुआ ना, काफ़ी टाइम लगा मुझे फिर, लेकिन हाँ बच्चों को करना है तो उसके साथ हमें भी करना है। तो तनुष को तो लिफ्ट में अच्छा लगता है, मुझे नहीं अच्छा लगता है। मुझे पता नहीं क्योंकि घबराहट एंजाइटी सी होती है, लगता है कि नहीं मुझे नहीं करना है। लेकिन तब भी मेरा चेहरा देख रहे थे आप, एक्सप्रेशन कैसा हो गया था, तब भी मैं थोड़ा सा मन बना रही थी और हंस रही थी। मुझे अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों लिफ्ट में मुझे नहीं जाना अच्छा लगता है। और जबकि ये तनुष को जाना था और मेरा बेटा उस चीज़ों के लिए बहुत ही मतलब कि कौन सा रहता है नया चीज़ यूज़। और बच्चे तो होते ही हैं, वो मुझे सिखा देगा, वो मैं क्या उसको सिखाऊंगी, वो वाली हालत है। तो देखिए यहाँ पे वो वहाँ पे जो नर्स होती है वो सब हैं और अपना फटाफट से ये और तनुष भी ये लोग खड़े हैं। तो ये लोग निकल रहे हैं बाहर और बहुत लोग आने को भी तैयार हैं, ये निकल के। लेकिन अभी हम लोग को निकलना मतलब कि वो फिर ऊपर गया फिर नीचे गया, मतलब लिफ्ट में भी हमारा 5 मिनट लग गया। तो मतलब बस 2 मिनट के काम के लिए मैंने 10-15 मिनट वेस्टेज किए, बस बेटे की खुशी के लिए कि मुझे लिफ्ट से ही जाना आना है। चलिए दुनिया है निकल जाती। फिर यहाँ पे मेरा तो ब्लड टेस्ट होने वाला था, पता चला उधर की नस नहीं मिल रही थी, इधर की नस में मुझे करवाना पड़ा। और मुझे ब्लड टेस्ट इतना करवाना पड़ा है ना, इस बार 2 बार ब्लड टेस्ट करवाना पड़ा। और ये झूठ भी नहीं है कि मैंने कही कि मेरी तबीयत जो ख़राब होती है बार बार और आप लोग को लगे कि नहीं, तो मैं ब्लड टेस्ट करा रही हूँ। और ये रिपोर्ट दिखाने के बाद फिर दूसरा ओपिनियन लेना पड़ेगा, बहुत कुछ है झमेला। और लेकिन हाँ स्वास्थ्य में कुछ प्रॉब्लम आई है, वो अगर सही हो गया भगवान की दया से सही ही होना है उसे, कहीं और जाना नहीं है उसे, तो सही होना है। तो सही होने के लिए बाद में आपको ज़रूर से बताऊंगी कि लेडीज़ को कितनी प्रॉब्लम होती है जो छुपा जाती हैं, दर्द को हटा देती हैं अपने फैमिली के आगे और बाद में बताती हैं और जब इनफ हो जाता है। लेकिन तब भी मैं केयर करती हूँ। मेरे हस्बैंड तो बहुत डांटेंगे इस बात के लिए कि तुम बताई क्यों नहीं, लेकिन तब भी एक मन होता है ना। उसके बाद मैं चली गई थी थोड़ा चेयरअप करने के लिए अपने
शॉपिंग करने के लिए, तो मैं जूडियो गई थी सिर्फ पास ही में। इतनी बारिश का मौसम था ना यहाँ पे कि पास में जूडियो है, बस मैं जूडियो तक ही गई, मैं जाना था दूर। तो ये कुर्ती जो मुझे कुर्ती पसंद आ रही थी, जो फ्लोरल प्रिंट ये सब चीज़ों की, तो साइज़ XXL या तो स्मॉल मुझे लेना रहता है। एक्सेल की साइज़ में रहती है क्योंकि मुझे ढीली कुर्तियाँ पसंद आती हैं, तो मैं वो चीज़ें, तो मुझे जो प्रिंट पसंद आ रही थी वो साइज़ ही बहुत ज़्यादा था, तो मैंने नहीं लिया। मैं सिर्फ प्लेन 2 कुर्तियाँ लेकर आई, सेम टू सेम। मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो पहन लेना, कोई दिक्कत नहीं है, अगली बार आना तो फिर तुम देखना। और यहाँ पर मुझे और सूट्स पसंद नहीं आ रहे थे। मैंने सोचा कॉट सेट ले लूँगी, लेकिन नहीं समझ में आया तो मैंने नहीं लिया। तो फिर मैंने यहाँ पे स्लीपर का सेक्शन देखा, तो मुझे एक स्लीपर बहुत पसंद आ गई, तो मैंने एक स्लीपर भी ले लिया। और सच बताता हूँ डिस्काउंट में मिला तो मैं तो और भी हैप्पी हो गई और मैं ले ली थी कि मेरे बालों की हालत क्या हो गई। मेरी तब भी बीमारी से मेरे बाल तो ऐसे हो गए हैं। तो मैंने डीओ लिया, मटर लिया, सबसे पहले तो मटर मुझे खाने का मन था, मटर लिया, ये सब लिए, 2 कुर्ती ली, सेम कलर की है, लेकिन हाँ एक अंदर एक बाहर पहन लूँगी, कोई दिक्कत नहीं। और ये चप्पल मुझे स्लीपर इतना पसंद आया था ना कि मैं उनको ले ली। और कितने की थी? सिर्फ 99 रुपीज़ की थी। और ये 300 की कुर्ती थी, सिंपल सी कुर्ती थी जूडियो की। और ये जूडियो का ही परफ्यूम मैंने डीओ लिया है, बहुत ज़्यादा गर्मी होने पर होता है। और ये मटर लिया है। तो बस ये मेरी छोटी सी लिटिल सी शॉपिंग थी, जो भी 1000 के आसपास पहुंच गई थी। और भी कुछ थोड़ा बहुत सामान तो मैंने नहीं दिखा। यहाँ इतनी बारिश हो रही है, आपको झमाझम सुनाई दे रहा होगा, बहुत मौसम अच्छा है। ये डोर खोल देंगे तो हवा खींचेगी। ए जी, जाली का डोर खोल दे तो हवा खींचेगी, कर दे, अंदर लगता है ना। और पूरा घर फिर से गंदा हो गया। एक बार मैं क्या करूँ, इतना भी सही करो, साफ़ करो, गंदा तो हो ही जाना है। तो अब मैं चलती हूँ फटाफट से नाश्ता बनाना है, क्योंकि मैं निकल गई थी तो डॉक्टर को दिखा के आई हूँ। और अब मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड पकौड़ा। फ्रिज में बंद करके आई गई थी, क्योंकि इतना तेज़ वो हो रहे थे ना बारिश के वो लक्षण। मैंने कहा कि नहीं, मैं नहीं रख जलाऊंगी। तो फटाफट से सब बनाने जा रही हूँ। तो चलिए मेरे साथ। ब्रेड पकौड़े की रेसिपी तो आपको पता ही है, आलू मैंने बना ही दिया है। और बस अब चटनी बनाऊंगी और ब्रेड पकौड़ा तलूँगी, तब तलती हूँ बताती हूँ तब। देखिए मैंने ब्रेड पकौड़ा एकदम तल लिया है, और अभी 2 गर्मा गर्म कढ़ाई में लगे हुए हैं और बहुत ही यमी तले हैं। अब देखते हैं टेस्ट करने के बाद। तो हम लोग का ये डिनर भी है, लंच भी है, सब डिनर ही मान लीजिए। ये चाय है 2 कप, और यहाँ हरी धनिया की चटनी है। तो चलिए फटाफट से सर्व करते हैं सबको। तो अभी पहले लेकर चलती हूँ कि कमरे में, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये पहले निकाल तो लूँ, फिर दिखाती हूँ। देखिए बन गया है ब्रेड पकौड़ा, और ये ब्रेड पकौड़ा। और चलिए थोड़ा फटाफट सर्व, हाँ फटाफट सर्व करते हैं। तो यहाँ मैं तनुज पे हस्बैंड का प्लेट लगा रही हूँ। वो कुरकुरा जो होता है ना, उनको बहुत पसंद आता है, तो मैं थोड़ा सा निकाल के उनको अलग से देती हूँ। और जब तक ब्रेड पकौड़ा हरी चटनी के साथ ना खाया जाए, तो इस ब्रेड पकौड़े की कोई वैल्यू नहीं रहती है। तो मैं आते वक्त हरी चटनी मतलब हरा धनिया लेकर आई थी, फिर मैंने इनको बनाया। और इनका एक्सप्रेशन जी खिला के क्या कर दिए हम आपको। साइड वाले परेशान करते हैं किस चीज़ से, साइड से घर में दुखी कर रही है बीबी खिला खिला के। ओए आज दो, हाँ नहीं दुखी नहीं किए हैं, खा के दुखी हो गए क्या? हाँ आधा घंटा लेट लोगे ना तो ठीक हो जाएगा।